उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक तस्वीर की वजह से नेपाल में सीएम योगी की चर्चा कोने कोने में हो रही है। योगी जी के पोस्टर से वो लोग को डरना क्यों है? पोस्टर से इतने डरते हैं तो आदमी अगर वो शेर बब्बर शेर भगवान है वो। आखिर नेपाल में ऐसा क्या हुआ कि सीएम योगी के लिए लोगों ने कहा कि नेता हो तो ऐसा। नेपाल के लोगों ने सीएम योगी को सबसे बड़ा हिंदूवादी नेता भी बता दिया। वो विश्व के एकमात्र हिंदू नेता है जो सबसे बड़ा है, उनको हम मानते हैं। और योगी आदित्यनाथ का जो नेपाल से संबंध है, और आपको बताते हैं कि ये पूरा वाकया क्या है। दरअसल नेपाल में अब तमाम आवाजें मुखर हो रही है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। अब हिंदू राष्ट्र बनाया जाए, राजशाही लाई जाए, इसको लेकर नेपाल के ज्यादातर जो लोग हैं वो सड़कों पर आ गए। पुलिस के साथ झड़प की भी खबर आ गई। और आप इसकी बानगी सुन लीजिए कि नेपाल से ही आए एक व्यक्ति से जब मैंने पूछा कि नेपाल की क्या कुछ स्थिति है और सीएम योगी की क्या भूमिका है, सीएम योगी को क्यों आप लोग वहां पर चर्चा सीएम योगी को हो रही है, तो सुनिए क्या कहा उन्होंने। आप हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हैं? बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हम नहीं। नेपाल के तकरीबन सनातनी सभी हिंदू राष्ट्र के पक्ष में, इसमें कोई, मैं तो कहता हूँ नेपाल के मुस्लिम और ईसाई समर्थन में है। हम जो देखो, हम अगर मैं भी मुस्लिम नेपाल का होता तो मैं भी मांग कर रहा हूँ हिंदू राष्ट्र बने, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू राष्ट्र में सबसे ज़्यादा शांति था। मैंने एक मुस्लिम से पूछा कि आप इतने बुजुर्ग हो गए, 70 साल के हो गए, आप बताइए जब राजा वीरेंद्र थे या उससे पहले राजतंत्र ज्ञानेंद्र का था या हिंदू राष्ट्र था, आपको क्या किसी हिंदू तब के समुदाय ने आपको कोई ऐसा डर दिया या कोई ऐसा आपत्ति आई आपको? तो कह रहे हैं जितनी शांति हिंदू रहते हुए था हमें कुछ से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब जो है हमें हर दिन सताता रहता है कि पता नहीं कब क्या दंगे हो जाए हमारे। इस बात से आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि नेपाल अब पूरी तरीके से चाहता है कि नेपाल को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए और भारत भी इसमें सहयोग करे। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की क्यों चर्चा हो रही है, ये भी हम आपको बता देते हैं। दरअसल वहां के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं, कहा जा रहा है कि कुछ जो लोग हैं वो सीएम योगी की जो तस्वीर है वो उन्होंने वहां पर दिखाई, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग हो रही है। हिंदूवादी नेता सीएम योगी हैं, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि अन्य देशों के लिए भी। तो नेपाल भी तो इसे अछूता नहीं है, तो लोगों ने दिखा दिया होगा सीएम योगी की तस्वीर। तो जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बिना नाम लिए सीएम योगी का कहा कि विदेशी नेताओं की जो तस्वीर है वो नहीं लगानी चाहिए। अब आप समझिए कि हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों हो रही है। नेपाल पहले भी हिंदू राष्ट्र रहा है। कई लोगों का सोशल मीडिया पर यह कहना है कि पूरी दुनिया में एक देश तो होना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र हो, खुल के कह सके कि हाँ ये हिंदू राष्ट्र है। और निश्चित रूप से कई लोगों के मन में यह सवाल होगा कि सिर्फ नेपाल ही क्यों, भारत को भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। और कई मौकों पर तमाम जो साधु संत इसकी मांग उठा चुके हैं। खैर, नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल में अब स्थितियां सामान्य उस तरीके से नहीं है और सरकार पूरी तरीके से कटघरे में है या सरकार पर पूरी तरीके से प्रेशर है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या फिर से नेपाल हिंदू राष्ट्र हो पाता है या नहीं हो पाता है, क्योंकि अब तक नेपाल को बर्बाद करने में सबसे बड़ा किसी का हाथ रहा तो वो है चीन, चाइना ने नेपाल को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। कई डिफेंस एक्सपर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि चाइना नेपाल पर कुछ जगहों पर कब्जा करने लगा। तो तमाम तस्वीर नेपाल से आ रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर नेपाल के जो हिंदू हैं, सनातनी हैं, वो बड़ा भरोसा जता रहे हैं कि नेपाल हिंदू राष्ट्र हो। ऐसा हम ही नहीं चाहते बल्कि नेपाल के लोग भी चाहते हैं। और सीएम योगी की अगर हम बात करें, सीएम योगी की ओर से आधिकारिक रूप से कोई बयान तो नहीं आया है, लेकिन नेपाल के लोग सीएम योगी की तस्वीर प्रयोग कर रहे हैं। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राय हमें कमेंट कर बताइए कि क्या भारत को भी हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। और इस वीडियो को लाइक भी करिए। धन्यवाद।